हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ जेनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। द चांस दैट एन इवेंट विल अकर इन द फ्यूचर इज कॉल्ड द इवेंट्स प्रोबेबिलिटी। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम इसको बोले कि फ्यूचर में होने वाले चांसेस, फ्यूचर में होने वाले इवेंट के चांसेस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। वो चांसेस मतलब वो इवेंट जिनके हम क्या पता लगाते हैं, चांसेस का पता लगाते हैं फ्यूचर के लिए। द चांस डेट एन इवेंट विल अकर इन द फ्यूचर, उनको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, टॉसिंग ए कॉइन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस केस में हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे कि एक हेड और एक टेल। उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, दिस अलो अस टू प्रिडिक्ट दैट देयर इज ए 50% चांसेस दैट ए कॉइन फ्लिप विल प्रोड्यूस हेड। यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे कि एक हेड है और एक टेल है। तो यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट किया है, 50% चांसेस हैं हमारे पास, या तो हेड ही आएगा या फिर हमारे पास टेल आएगा। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, और फिर हम देखते हैं हमने यहाँ पे कैसे निकाला। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने थे, दो। हमारे पास दो ही क्या थी, प्रोबेबिलिटी थी, जैसे एक हेड और एक टेल। 50% चांसेस हमारे पास हेड के लिए थे और 50% हमारे पास टेल के लिए थे। अब नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर, हमने क्या किया, उस कॉइन को फ्लिप किया, हमारे पास क्या आया, जैसे हेड आया। हेड आया तो हमने टोटल नंबर ऑफ इवेंट से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्या थी, इवेंट था, यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर इवेंट हमारे कितने थे, दो थे। तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई, 50% की आई। In genetic problems, we are often interested in the probability that a particular type of offspring will be produced. For example, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जेनेटिक्स का एग्जाम्पल लेके। व्हेन टू हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स आर क्रॉस्ड, हमने क्या कराया, दो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स को क्रॉस कराया। जब हम इनको क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो फिनोटाइप्स आए वो हमारे पास क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास यहाँ पे तीन कैसे आए, टोल आए, एक हमारे पास कैसा आया, ड्वार्फ आया। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो है हमारा वो कितना आया, 3:1। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईदर टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हमने सेम वही लिया फॉर्मूला, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद ए गिवन फिनोटाइप और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब हमारे पास कितने आए, तीन आए हमारे पास टोल, हम टोल के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। और हमारे पास टोटल इवेंट्स कितने थे, या फिर टोटल इंडिविजुअल कितने थे, हमारे 4 थे। अब हमने इसको क्या किया, 3/4 किया, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई 0.75। मतलब 75% हमारे यहाँ पे कितने आए, टोल आए। और जब हम इसको ड्वार्फ के लिए निकालते हैं तो हमारे पास जो 25% आए वो हमारे क्या आए, ड्वार्फ आए। अब जो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है एडिटिव लॉ और एक है मल्टीप्लिकेटिव लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल क्या होता है। दिस लॉ स्टेट that the chance of two or more independent events occur together is the product of the probability of the events occur separately। यहाँ पे क्या है, जो ये लॉ क्या स्टेट्स करता है, ये लॉ क्या बताता है, चांसेस बताता है दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के जो कि अक्कर होते हैं एक साथ, मतलब टुगेदर, इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स अक्कर सेपरेटली।
इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर इवेंट हुज आउटकम डू नॉट इन्फ्लुएंस वन अनदर। अब जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी जो आउटकम है वो एक दूसरे को क्या नहीं करती, इन्फ्लुएंस नहीं करती। इसको हम एंड रूल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ए मेंडेलियन क्रॉस हैज बीन मेड बिटवीन पी प्लांट्स दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर प्लांट हाइट। यहाँ पे हमारा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रिसेसिव। अब यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमें से पूछा गया है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी हमने इनका कराया, तो हमारे पास यहाँ पे 1/4 1/4 1/4 1/4 आया। अब जब हम इनका निकालते हैं तो यहाँ पे जो रिसेसिव ट्रेट आए हैं वह हमारे 1/4 आए हैं, और जो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हुए हैं वो हमारे हैं 3/4। सेकंड एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे क्या है, हमें क्रॉस दिए गए हैं दो प्लांट्स के जीनोटाइप्स के बीच में। एक का जीनोटाइप हमारे पास ये है और एक का जीनोटाइप हमारे पास ये है। अब हमसे पूछा गया है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है ये जीनोटाइप आने की। तो सबसे पहले हमने ये वाला यहाँ पे लिखा और ये वाला हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी इसके साथ क्रॉस कराई, इसकी इसके साथ कराई, इसकी इसके साथ कराई और इसकी इसके साथ क्रॉस कराई। जब हमने इनकी आपस में क्रॉस कराई तो हमारे पास जो स्मॉल ए आने के चांसेस 1/4 थे, और ये वाला रेशियो आने के हमारे पास 1/2 था, और सी आने के हमारे पास चांसेस 1/4 थे, और डी और स्मॉल डी आने के 1/2 थे। तो जब हमने इनका मल्टीप्लिकेशन कराया तो हमारे पास जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आई प्रोजेनी ऑफ जीनोटाइप की वो थी 1/64। अब हम देखते हैं एडिटिव लॉ। एडिटिव लॉ को हम ईदर और रूल के नाम से भी जानते हैं। दिस लॉ स्टेट that the probability that one of two or more mutually exclusive events will occur is equal to the sum of the individual probability of the events। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हेट्रोजाइगस पी प्लांट को लिया, डेट इज टोल विद येलो सीड्स TTYY, ये हमें यहाँ पे दिया गया है, इज अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज्ड। इसको हमने क्या कराया, इसको हमने सेल्फ फर्टिलाइज्ड कराया। What is the probability that an offspring will be either tall with yellow seeds, tall with green seed और dwarf with yellow seed। अब हमसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि जब हम इसको सेल्फ फर्टिलाइज्ड कराते हैं तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो हमारे टॉल होंगे येलो सीड्स के साथ, टॉल होंगे ग्रीन सीड्स के साथ और ड्वार्फ होंगे येलो सीड्स के साथ। तो अब हम इसको देखते हैं, हमने क्या कराया, हमने इसको सेल्फ फर्टिलाइज्ड करा दिया। उसके बाद हमारे पास गैमेट्स आए, उसके बाद हमारे पास F1 प्रोजेनी आई। जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई तो हमारे पास क्या गैमेट्स बने, हमारे पास कैपिटल T कैपिटल वाई, कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये हमारे क्या बने, गैमेट्स बने। अब गैमेट्स बनने के बाद हमने इनका क्या बनाया, प्यूनेट स्क्वायर बनाया और हमने इनको क्या कराया, क्रॉस कराया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, सभी का हमने ऐसे ही क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। जब हमने देखा यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे जो कैपिटल T कैपिटल वाई हैं वो हमारे 1 हैं और ये राउंड येलो कलर के हैं। कैपिटल T कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हमारे 2 हैं और ये राउंड येलो कलर के हैं। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला, जो राउंड येलो हैं वो हमारे कितने हैं, 9/16। टोटल हमारे 16 बने हैं और जो राउंड येलो हैं वो हमारे कितने हैं, 16 हैं। 4 5 6 7 8 9 सॉरी 4 5 6 7 8 9 9/16 क्या है, हमारे येलो आए, राउंड येलो। अब जो हमारे राउंड ग्रीन हैं वो हमारे 3 हैं, 2 और 3। उसके बाद हमारे जो रिंकल्ड येलो हैं वो हैं हमारे 3 2 और 1 3। उसके बाद टोटल हमारी 16 हैं। जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे टोटल आए यहाँ पे 15/16 और जब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली, परसेंटेज निकाली तो हमारे पास आई 94%।
ये था हमारा लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, जो कि हमारे बीएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।